पूरे विश्व में ऑटोमेटिकली चंद मिनटों के अंदर अंदर न्यूक्लियर वॉर छिड़ सकती है। ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं। बात ऐसी है कि कोल्ड वॉर के दौरान यूएसएसआर में, जो कि अब रशिया है, एक कमांड सिस्टम बनाई गई थी। उस कमांड सिस्टम के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। मान लीजिए कि रशिया और यूक्रेन के बीच में ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें किसी तरीके से यूक्रेन और उसके अलाइज रशिया के प्रेसिडेंट या फिर उसके प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेट करने में या फिर मारने में सफल हो जाते हैं। उनके ऊपर बम गिरा के, उनको गोली मार के, कैसे भी उनको, इन दोनों में से एक लीडर को अगर वो मारने में सफल हो जाते हैं, तो कोल्ड वॉर के दौरान यूएसएसआर में एक सिक्रेटिव कमांड सिस्टम बनाई गई थी जिसको डेड हेड प्रोटोकॉल कहा जाता है। अब ये जो डेड हेड मैकेनिज्म है या फिर पेरीमीटर मैकेनिज्म है, उसके तहत अगर रशिया की टॉप लीडरशिप को किसी तरीके से एनिमी द्वारा मार दिया जाए तो ऑटोमेटिकली एक कमांड सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है, और इस कमांड सिस्टम के तहत रशिया द्वारा बिल्ड किए गए न्यूक्लियर आर्सेनल में से कोई भी वेपन ऑटोमेटिकली एक अप्रूवल मिल जाएगी, और उस ऑटोमेटिक अप्रूवल से उस वेपन को एनिमी टेरिटरी के ऊपर दागा जा सकता है। अब ऐसे में अगर रशिया में से ऑटोमेटिकली कोई न्यूक्लियर वेपन दागा जाए तो उसके रिटालिएशन में बाकी देश भी न्यूक्लियर वेपन को दाग देंगे। ऐसे में अगर रशिया के लीडरशिप को किसी तरीके से असैसिनेट कर दिया जाए तो विश्व में ऑटोमेटिकली डेड हेड प्रोटोकॉल के तहत या फिर डेड हेड मैकेनिज्म या पेरीमीटर के तहत एक न्यूक्लियर वॉर छिड़ सकती है। इस विषय के बारे में क्या आपको पहले से पता था? और अगर नहीं था तो इस डेड हेड मैकेनिज्म के बारे में आप जानने के बाद क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट्स में बताइए। धन्यवाद।